नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू स्टोरी में। यह कहानी है एक छोटे सी परिवार की। एक परिवार में 3 लड़के, 1 लड़कियां और एक माता पिता के साथ सभी 6 व्यक्ति काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। उसमें से बड़ा लड़का था जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा था, यानी कहे तो दोस्तों वो इतना तेज़ था कि वो पहले अटेम्प्ट में कहे तो अपना डॉक्टर का एग्ज़ाम निकाल लिया और वो डॉक्टर बन गया। घर में सभी लोग खुश थे। और छोटा लड़का था जो कि वो इतना पढ़ने में तेज़ था कि पहले ही अटेम्प्ट में वो भी अपना इंजीनियर बन गया। यानी बड़ा लड़का पहले अटेम्प्ट में डॉक्टर बन गया और छोटा लड़का इंजीनियर बन गया। और जो माझी लड़का था वो अनपढ़ था, वो पढ़ाई की ही नहीं थी। यानी उसको घर में लोग कहते ही अनपढ़ नहीं पढ़ा है, ये क्या कमाएगा। यानी उसको समाज में वैल्यू नहीं मिलता था। समाज कहें या दोस्तों उसके फैमिली मेम्बर्स में भी कोई उसको वैल्यू नहीं करता था, क्योंकि वो अनपढ़ था। उसका काम था मार्केट से सब्जी लाना, सामान वामान लाना। क्योंकि बड़े लड़के पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा वाला इंजीनियर बन गया। और उसकी बहन थी, वो भी काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी थी, वो भी पढ़ लिख कर पहले अटेम्प्ट में ही टीचर बन गई। यानी तो तीनों तो अच्छे थे। और उसका एक माजिल भाई था जो कि गंवार टाइप के नज़र से देखा जाता था। बड़े भाई की शादी हो गई और उनका जीवन काफ़ी अच्छा खासा गुजर रहा था। और जो माझिल था जो कि गंवार था, उसका शादी नहीं हुआ क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था। और छोटे लड़के जो कि इंजीनियर था उसका भी शादी हो गई। और उतने में ही उसके पिता का देहांत हो जाता है। तो उसकी मम्मी सोचती है कि मेरी एक छोटी सी बच्ची है, इसका भी शादी कहीं ना कहीं कर देती हूँ। उसकी मम्मी एक अच्छा लड़का देखकर उस लड़की की शादी कर देती है। यानी लड़की की शादी कर देती है। उसके बाद बचता है, यानी उसका गंवार लड़का सिर्फ बचता है। तो उसकी मम्मी एक दिन सोच रही थी कि क्या पता आने वाले समय में ये तीनों बच्चे अलग हो जाएं, क्यों ना इसका भी हम शादी कर दें। तो उन्होंने अपने गांव के कुछ दूर के इलाके में पता लगाया और उस गंवार लड़के की एक गंवार लड़की से शादी कर दी, जो कि लड़की भी नहीं पढ़ी थी और लड़का भी नहीं पढ़ा था। दोनों में काफ़ी अच्छी जोड़ी बैठी क्योंकि दोनों अनपढ़ थे। जब शादी हो गया गंवार लड़का का, वो पहले से काफ़ी बदल गया। यानी अब वो दिन भर घूमता नहीं था। वो एक दिन अचानक काम के लिए घर से निकला। उसके दोस्त रास्ते में भेटाए और बोले चलो आज हम लोग चलते हैं टास्क खेलने। वो बोला नहीं मेरे दोस्त, मेरा पहले से जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि मेरा फैमिली देखना है और मेरे फैमिली के लिए मुझे काम करना पड़ेगा और पैसा कमाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बड़े भाई डॉक्टर है और छोटे भाई इंजीनियर है, वो लोग तो अपने फैमिली के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहे हैं और मेरी भी फैमिली आ गई है, मुझे भी अब काम करना होगा। तुम लोग जाओ खेलो, अब हम तुम लोग के साथ नहीं खेल पाएंगे। यह देखकर घर के लोग काफ़ी आश्चर्यजनित रहे कि पहले से कितना बदल गया है। एक दिन इतने में ये दोस्तों बात आ गई बंटवारे की। यानी बड़े भाई और छोटे भाई ने सोचा क्यों ना हम लोग बंटवारे कर ले, क्योंकि क्या पता समय कब किसका बदल जाए। यानी बंटवारे की बात आई तो उसकी मम्मी बोली कि तुम लोग अपने बहन को भी बुला लो, उसका भी बंटवारा कर दिया जाएगा। यानी जिस दिन बंटवारा होने वाला था उस दिन वकील साहब आए और उस दिन टाइमिंग रखा गया था कि इस दिन बंटवारा होने वाला है। उस दिन भी गंवार लड़का था जो कि अपने काम के लिए सुबह खाकर रवाना होने वाला था। तभी मम्मी बोली कि बेटा आज तो बंटवारा होने वाला है, तुम घर छोड़ कर क्यों जा रहे हो, तुम रहोगे नहीं, तुम्हारा हिस्सा में क्या चाहिए तुम भी तो बोलोगे। वो लड़का बोला, गंवार लड़का क्या बोला कि मम्मी हमारे हिस्सा में जो भी आए अच्छा है, मैं जा रहा हूँ, तुम देख लेना। मम्मी बोली नहीं बेटा, तुम्हें नहीं जाना है, तुम आज रहोगे। वो गंवार लड़का मम्मी की बात मान गया और वहीं पर रह गया। यानी जो उसकी लड़की थी बोली कि बड़े भैया और छोटे भैया को 5-5 कट्ठा वकील साहब लिख दीजिए और ये जो घर है ये मेरे नाम कर दीजिए। उसके बाद उसकी मम्मी बोली कि ये जो गंवार लड़का है उसको क्या दे रहे हो तुम लोग। गंवार लड़का बोला कि हमारे हिस्सा में मम्मी कुछ नहीं चाहिए, तुम हमारे पास हो, यही हमारे लिए काफ़ी है। यह देखते हुए गंवार लड़का अपनी पत्नी की ओर देखा और मुस्कुरा कर बोला क्या हमने सही मांगा है या गलत। उसको बोली कि आपने जो भी किया है वो सही है, हमें कोई धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे मम्मी जी है, हमारे साथ रहेंगी, यही हमारे लिए काफ़ी है। यानी दोस्तों उस गंवार लड़के और उसकी गंवार पत्नी ने अपने मम्मी को चुना, यानी वो अपने प्यार को चुना कहे तो। यानी उस दुनिया का सबसे खुशी चीज़ चुनी जो कि पैसा और दौलत संपत्ति से नहीं मिलता। इतने में ही उन दोनों भाइयों ने सोचा, डॉक्टर और इंजीनियर ने, कि ये मेरा गंवार भाई क्या मांगा, यानी
इनको संपत्ति से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो माँ को अपने हिस्सा में मांग लिया। यानी वो अफसोस करने लगे कि इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में इस पैसा कौड़ी का उतना महत्व नहीं है जितना प्यार का महत्व है। यानी एक बार माँ ज़िंदगी में मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। यानी उन दोनों भाइयों को बहुत अफसोस हुआ और उसकी छोटी बहन थी वो भी काफ़ी अफसोस कर रही थी कि मेरा एक गंवार भाई, हम तीनों पढ़े लिखे भाई बहनों में से ये सबसे बेस्ट निकला और सबसे उच्च विचार करने वाला निकला। यानी इसको हम लोग सत सत नमन करते हैं। यानी वो तीनों भाई बहन अपने गलती का अफसोस कर रहे थे, कह रहे थे कि ये धन दौलत माँ बाप के आगे कुछ नहीं है मेरे दोस्त। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है मेरे दोस्त कि धन दौलत अपने जगह पर मायने रखते हैं और माँ बाप आपके ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं मेरे दोस्त। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिली है मेरे दोस्त, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे दोस्त तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक दोस्तों अगली वीडियो यानी कहे तो अगली कहानी लेकर आने का हमें मोटिवेट करता है। आप लोग का लाइक और कमेंट से ही हम मोटिवेट होते हैं। और आप लोग अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कहानी अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में एक न्यू स्टोरी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।